हरिओम, नमो नमः। आप सभी को नमस्कार। आइए आज हम रेखागणित की द्वितीय अध्याय की तृतीय प्रतिज्ञा का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम इसका सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य क्या कहना चाह रहा है, इस पर ध्यान देंगे। जैसे कि हमने इससे पहले वाली प्रतिज्ञा में पढ़ा था, हमने उससे मिलती जुलती है काफ़ी, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। देखते हैं इसका सामान्य उद्देश्य क्या कहता है। वहाँ भी हमने इस एक प्रतिज्ञा के किसी एक रेखा को अभिष्ट मान करके उसके दो खंड किए थे। यहाँ पर भी दो खंड किए हैं और काफ़ी मिलती जुलती प्रतिज्ञा है, आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगी। तो पहले देखते हैं इसका सामान्य उद्देश्य। कहते हैं कि यद अभीष्ट रेखायाः खंडद्वयं क्रियते तदा अभीष्ट रेखैकखण्डयोर्घातः तद एकवर्गयुक्तेन खंडद्वयघातेन तुल्यो भवति। अर्थात कहने का मतलब यहाँ ये हो रहा है कि यद अभिष्ट रेखायाः, कोई अभिष्ट रेखा है, ठीक है, किसी चतुर्भुज में उसकी दो मुख्य रेखाएं होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जिनके द्वारा उसमें समकोण बनता है और समकोण बनने के बाद फिर वह चतुर्भुज समकोण समानांतर चतुर्भुज वर्ग अथवा आयत बनता है। तो अभी यहाँ जो बात चल रही है वो वर्ग, आयत अथवा समकोण समानांतर चतुर्भुज जो हैं, जिन पे आमने सामने की भुजाएं जिनकी बराबर होती हैं, उन्हीं पर बात चल रही है, उन्हीं का अध्ययन चल रहा है अभी। तो कहते हैं कि यदि अभिष्ट रेखाया, जो कोई अभिष्ट रेखा होती है इसमें चतुर्भुज में, उस अभिष्ट रेखा के दो खंड यदि किए जाएं, ठीक है, तो अभिष्ट रेखे के खंडयोर घात तथा तब क्या होता है कि उसका जो अभिष्ट रेखा जो होती है हमारी, उसके एक खंड का जो गुणा होता है, अभिष्ट रेखा और एक खंड का परस्पर जो गुणा होता है, वह किसके बराबर होता है? दो खंडों के गुणा के और एक खंड के वर्ग के बराबर, वर्ग के योग के बराबर होता है। स्पष्ट हुआ? मतलब कहने का मतलब है कि वह जो होता है वो किसके बराबर होता है? दोनों जो दो खंड हैं, ठीक है, उन दोनों के परस्पर गुणा के बराबर, गुणा के, और उसमें से एक खंड के योग, वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब कैसे देखते हैं, आगे स्पष्ट करते हैं। कहते हैं कि आ ए रेखाया, इस चतुर्भुज में आ ए रेखा है, इस पर इन्होंने क्या किया, कहीं पर एक ऊ बिंदु किया और ऊ चिन्ह करने के बाद उसके दो खंड किए, खंड द्वयम क्रियते, यहाँ पर ऊ चिन्ह किया और यहाँ से दो खंड किए, एक खंड हो गया आ ऊ और दूसरा खंड हुआ ऊ ई तथा आ ई गुणा ऊ ई। अब इसमें जो आ ई है, यानी कि आ से लेकर ई तक जो अभिष्ट रेखा है हमारी, वो किससे, उसका वह ऊ ई के गुणा के बराबर, यानी कि आर ई, ये जो अभिष्ट रेखा है आ ई गुणा ऊ ई जो है हमारा, ये किसके बराबर होता है? यह जो होता है, कहते हैं कि जैसे खंड द्वयोर घातेन, दोनों खंडों के घात के और एक खंड के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो दोनों खंडों का घात यानी आ ऊ का घात आ ऊ गुणा ऊ ई, ठीक है, आ ऊ गुणा ऊ ई, और इसमें कर दिया उन्होंने प्लस ऊ ई का वर्ग, तो ऊ ई का वर्ग यानी दूसरे खंड का वर्ग, ये हुआ। तो इसका वर्ग जो होगा वो किसके बराबर होगा? तब अभिष्ट रेखा खंड, दोनों जो हैं अभिष्ट रेखा यानी जो संपूर्ण रेखा है, उसके खंड के, उसके और उसके एक खंड के घात के बराबर, गुणा के बराबर होता है। तो यानी कि स्पष्ट हो गया होगा, यानी कि ये अभिष्ट रेखा जो है, यह किसके बराबर, इसका गुणा होता है अभिष्ट रेखा और इसके एक खंड के गुणा के बराबर क्या होता है? इसके दोनों खंडों का योग और एक खंड का जो वर्ग होता है, यानी दोनों खंडों का वर्ग योग करेंगे और उसमें एक खंड का वर्ग जोड़ देंगे, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? वो हो जाएगा अभिष्ट रेखा के और एक खंड के गुणा के बराबर हो जाएगा। तो स्पष्ट हो गया होगा। अब इसको आगे देखते हैं। स्पष्ट रेखा सामान्य उद्देश्य भी स्पष्ट हो गया, आपको विशेष उद्देश्य भी स्पष्ट हो गया। अब कहते हैं इति कर्तव्यता। इति कर्तव्यता में कहते हैं कि ई उ रेखोपरि उ का गा ई वर्ग क्षेत्रम कृत्वा। अब यहाँ पर जो उ ई रेखा थी, आपने यहाँ देखा होगा, देखिए उ ई रेखा, उ ई रेखोपरि उ का गा ई वर्ग क्षेत्रम, ये जो हमारा पूरा बना है, क्या बना है? उ का गा ई वर्ग क्षेत्रम, ये हमारा क्या है? उ का गा ई, ये वर्ग क्षेत्र है हमारा। वर्ग क्षेत्र किया हमने किसके आधार पर किया? प्रतिज्ञा संख्या जो पहले अध्याय की 46वीं थी, उसके आधार पर किया। फिर कहते हैं गा का रेखाम चा बिंदुम यावत वर्धयित्वा। फिर उस पर क्या किया इन्होंने? गा का जो रेखा है, यानी गा का रेखा, ये जो गा का रेखा थी, इस पर क्या किया? इसको आगे बढ़ाया, कहाँ तक? चा तक। चा बिंदुम वर्धयित्वा उ का अथवा ईगा रेखाया समानांतरा आचा रेखा कार्या।
ऊ का अथवा ई गा रेखा के समानांतर आचार रेखा की। ऊ का देखिए यानी कि ये इस रेखा के अथवा इस रेखा के बराबर क्या किया, आचार रेखा की। रेखा समांतर समान आचार रेखा कार्य, आचार रेखा को किया। अब कहते हैं आगे जो आगा चतुर्भुज होगा वह किसके बराबर होगा, वह आकार उगा के बराबर होगा। यानी कि आगा जो चतुर्भुज है हमारा वो उकार उगा के बराबर होगा, उका और उगा के बराबर होगा। यानी कि आ गा जो चतुर्भुज है यानी संपूर्ण जो चतुर्भुज है हमारा ये किसके बराबर होगा, उगा और आ का के योग के बराबर होगा। आ का जमा उगा, आ का जमा उगा, इन दोनों का योग जो होगा यानी दोनों जो चतुर्भुज हैं वह यानी इसका जो कर्ण रेखा का मान होगा, इसका जो कर्ण रेखा का मान होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे किसके बराबर आ जाएगा, आ से लेके गा तक का जो मान होता है उसको वो हो जाएगा, आगा हो जाएगा। आयत क्षेत्रम आई। अब आगा और आयत क्षेत्रम है, इसमें जो छोटा वाला क्षेत्र हमारा आगा वह क्या है, आ ई गा रेखाभ्याम उत्पद्यते। यह ई गा इन दो रेखाओं से उत्पन्न होता है। जैसे कि आपको पता है कोई भी क्षेत्र दो रेखाओं से उत्पन्न होता है। ई गा इस रेखा से और का गा इन रेखाओं से कौन सा क्षेत्र उत्पन्न हुआ, ये वाला क्षेत्र उत्पन्न हुआ हमारा। ठीक है, अब आगे कहते हैं कि इति अतः गा आ गा बराबर हुआ आ ई गुणा ई ओ के। अब आ गा जो था हमारा, ठीक है, आ गा बराबर आ ई गुणा उ ई। आगा देखिए इसमें आगा जो है ये यानी कि आगा जो है ये किसके बराबर हो गया हमारा, आगा आ ई गुणा उई, आ ई आ ई गुणा उ ई। यानी कि एक पूरी अभिष्ट रेखा और एक दूसरे खंड के गुणा के बराबर क्या हुआ हमारा, आ गा हुआ। आ से लेकर गा तक संपूर्ण चतुर्भुज का जो मान निकला वो किससे निकला, एक खंड के और अभिष्ट रेखा के दोनों के गुणा के बराबर हुआ। इति सिद्ध्यति, इससे सिद्ध होता है। अब आगे कहते हैं कि आ का आयतम। अब इसमें आ का जो है ये क्या है हमारा, ये आयत है पूरा, आ से लेके का तक आपको स्पष्ट हो रहा होगा, ये आयत है क्योंकि हमारे पास कोई रेखा थी उसके दो खंड किए, तो अब हमारे पास एक आयत बनेगा बनेगा। ठीक है, तो ये जो है ये आयत स्पष्ट हो जाएगा इससे कि ये तो आयत है। तो आयत का जो आ उ और उ का रेखाभ्याम ये किन जगहों से उत्पन्न होती है ये भी आपको स्पष्ट हो जाएगा। आ उ, आ से लेके उ तक और उ से लेके का तक, इन दो रेखाओं ये दो रेखाएं होती क्योंकि ये 90 अंश का कोण बना रही है यहाँ पर। और 90 अंश का कोण जहाँ पर बनता है वह जो दोनों रेखाएं होती हैं वह आयत वर्ग अथवा चतुर्भुज बनाती हैं, संपूर्ण समानांतर चतुर्भुज बनाती हैं। तो यहाँ पर इन दो रेखाओं से यह आयत बना है। रेखाभ्याम उत्पद्यते यत्र उ का ई उ, यहाँ पर उ का और ई उ जो है यह रेखा उत्पन्न होती है इन दोनों के जिनके द्वारा। अतः ये उ का और किसके बराबर, उ से लेके जो का, उ से लेके ये रेखा किसके बराबर होगी, ई गा के बराबर हो जाएगी। ठीक है, और ये हमारे उ का के आ चा के बराबर भी हो जाएगी। ठीक है, अब कहते हैं आ का बराबर आउ, आ से लेके का तक का जो मान है आ का बराबर उ ई, आ का जो होगा यह किसके बराबर हो जाएगा, आ उ गुणा ई उ, आ उ गुणा उ ई। यानी जो अभिष्ट रेखा थी हमारी उसको उसके द्वितीय खंड से क्या करें, गुणा कर देंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, आ का के बराबर आ जाएगा, यानी कि इसके मान के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसका संपूर्ण जो मान होगा इसका उसके बराबर आ जाएगा। कहते हैं ई का क्षेत्रम उ ई वर्ग सम्मानम अस्ति। इसमें क्या है कि ई का जो क्षेत्र है वो उ ई के वर्ग के बराबर है। ई का यानी कि यहाँ से लेकर के ई का जो है ये जो वर्ग ये वाला जो छोटा वाला जो ये बड़ा वाला जो चतुर्भुज है यह किसके बराबर है, जो ये वाली रेखा है इस रेखा के वर्ग के बराबर, यानी इसका संपूर्ण का जो क्षेत्रफल आता है वह इसके बराबर आता है, इसके वर्ग के बराबर आता है, ui के वर्ग के बराबर। क्योंकि वर्ग का मतलब ही यही होता है जिसके चारों भुजाएं समान हो, जिसके चारों कोण समकोण हो और वर्ग की सभी भुजाओं का मान क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब कहते हैं फिर कहते हैं अतः क्या होता है कि आ ई गुणा, जैसे कि पहले बताया था उसमें अभिष्ट सामान्य उद्देश्य में बताया था जैसे ही। ठीक है, अब उस बात को यहाँ पर स्पष्ट कर दे रहे हैं। कहते हैं कि अतः आ ई गुणा ई यू किसके बराबर हो जाएगा, आ यानी पहला खंड जो अभिष्ट रेखा है आ ई और ई उ जो है यानी जो अभिष्ट रेखा है उसका जो एक खंड है इन दोनों का गुणा किसके बराबर होता है, जैसे कि ऊपर बताया था तथा अभिष्ट रेखा खंड
एक वर्ग युक्तेन खंडद्वयी घातेन तुल्यो भवति। तो एक वर्ग युक्तेन यानी एक खंड का जो वर्ग होगा, ठीक है, यानी कि एक खंड का जो वर्ग होगा किसके बराबर होगा, वो किसके योग के साथ वो उसके बराबर हो जाता है, यानी आ उ गुणा उ ई। आ उ को गुणा कर लेंगे, आ उ गुणा उ ई, और इसमें जोड़ देंगे किसको, ई उ को, यानी ई से लेके ऊ तक का जो मान था इसको जोड़ देंगे। ये पहले इसको इससे गुणा करेंगे, फिर इसको इससे गुणा करेंगे, और ई ऊ को फिर इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये इसका वर्ग निकल जाएगा, ऊ ई का वर्ग हो जाएगा। तो वो किसके बराबर हो जाएगा, तो अभिष्ट रेखा के और खंड के योग के बराबर हो जाएगा, गुणा के बराबर हो जाएगा, यानी आ ई के और ऊ ई के गुणा के बराबर हो जाएगा। तो ये भी आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको एक बात और बता दूं कि वर्गों का, चतुर्भुजों का थोड़ा सा अध्ययन रहना चाहिए कि वर्ग क्या होता है, चतुर्भुज क्या आयत क्या होता है। हालांकि ये बेसिक चीज़ें खैर आती तो सभी को ही है, लेकिन क्या है कि फिर भी यहाँ पर दिखने में कुछ है और बनाने में कुछ है। यहाँ कुछ बनाया गया है और देखिए इसमें गणित कुछ और हो रखी है, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, बाकी ऐसे कुछ बात नहीं है। तो इस प्रकार ये भी सिद्ध होगी, ये भी आप आराम से कर लेंगे, मुझे आशा है कि ये इसमें कोई समस्या नहीं होगी। तो आप सभी को नमस्कार, फिर देखते हैं अगली वीडियो। इसमें कोई समस्या होगी तो आप बताएंगे, इसको फिर पुनः देखेंगे। नमो नमः, नमस्कार।